हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। तो स्टूडेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट 30 क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में बना कर डाल चुका हूँ। तो अगर देखना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड तक बने रहें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस वीडियो का, ठीक है, वो है कि फिल इन द ब्लैंक, राइट डैश ड्यूटीज़। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ये पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में आई है। हमें बताना है कि राइट डैश ड्यूटीज़, राइट डैश ड्यूटी है क्या। ये डिसरप्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा, कंटेन आएगा, या अपोजिज आएगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर आई थिंक रहेगा बी। ठीक है, तो राइट डायरेक्ट ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो वी हैव टू फॉलो आवर ड्यूटीज़। अब बना कैसे वो देखते हैं इसका आंसर। कह रहा वी हैव टू फॉलो आवर ड्यूटीज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट। हमें ना अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कुछ लिमिट्स के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स के थ्रू। सो इट कैन बी सेड दैट राइट डायरेक्ट ड्यूटीज़ कह सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या चीज़ इंक्लूड होता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है जल्दी कमेंट करें आप। कह रहे टू कंजर्व एंड नर्चर द वैल्यूज़ विच मोटिवेटेड आवर फ्रीडम मूवमेंट, the duty to vote journal election, and the duties to develop brotherhood among people, the duties to support that political party whom we had vote for। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या चीज़ इंक्लूड होती है, जल्दी से कमेंट करेंगे इसका आंसर। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ए। हमारे पास कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और दे इंश्राइन इन आर्टिकल। किस आर्टिकल में दी गई हैं। ठीक है, किस आर्टिकल के थ्रू आई हैं, आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में बता भी चुका हूँ, तो कौन सा अमेंडमेंट लगा था वो भी बता सकते हैं, 42A। ठीक है, इस अमेंडमेंट से 11th फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। ठीक है, आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जस्ट अभी अभी तो हम पीछे पढ़ के आए कि कुल मिला के पहले स्टार्टिंग पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो थी 10, मगर बाद में एक अमेंडमेंट लगाकर कितनी बना दी गई, 11। ठीक है, कितनी है आज, 11। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटी। अभी जस्ट पढ़ के आए कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ रिलेट करता है। क्या वो 39C है, क्या वो 51A है, क्या 29B है, या नन ऑफ दीज आएगा। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में आपने पढ़ा स्टूडेंट्स कि आर्टिकल 51A जो है इसका राइट आंसर रहेगा। वो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है और साथ ही में पार्ट 4A में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 35th क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में कुछ और भी यहाँ डिटेल दी गई है, आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 51A में आता है और कब आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 1949 में। ठीक है, तो कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो सारी की सारी यहाँ दी हैं, आप पढ़ सकते हो इनको। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं वो भी देख सकते हो। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन, कि हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन है कस्टोडियन। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऑल कोर्ट्स, या बोथ ए एंड बी। तो पीछे पहले भी इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हो आप स्टूडेंट। तो कह रहा है कि हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, एक और बात यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए आ चुकी है, वो क्या था स्टूडेंट, वो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट
एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो आया था पेपर में बड़ी बार पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि आप अगर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, वो आर्टिकल 32 है। और जो हाई कोर्ट का है वो आर्टिकल है 226, याद रखें, जो आपको इश्यू करता है राइट्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय। फंडामेंटल राइट्स को कौन सस्पेंड कर सकता है और कब हो सकता है, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ तो पूछा है कि कौन फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करता है, गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट करता है, लॉ मिनिस्टर करते हैं या प्राइम मिनिस्टर करता है। तो आपको तो सब पता है, मैक्सिमम इसका आंसर देंगे वो है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किन कंडीशंस में उनको कर सकता है वो कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट पे, ठीक है। कह रहे फंडामेंटल प्रेसिडेंट कैन बी सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट बट नॉट एट हिज ओन विल, ठीक है, अपनी मर्जी से कभी भी, अपनी विल से वो कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज ऑल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रिलेटेड टू द इमरजेंसी, उसकी पावर किसके साथ रिलेट करती हैं, इमरजेंसी। और आर्टिकल 352 आ जाता है, याद रखें। आगे चलते हैं स्टूडेंट। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड, ठीक है। अभी जस्ट थोड़ा सा ऊपर पढ़ के आयो कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि वो सस्पेंड हो सकते हैं, कब और किन कंडीशंस में। क्या वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, या ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे, या एनी टाइम कर सकते हो, या इन एनी सिचुएशन कर सकते हो। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर रहेगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इस टाइम पे ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकती हैं। और कौन करेगा, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि हु कैन रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। कौन रिस्ट्रिक्ट कर सकता आपके फंडामेंटल राइट्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर पार्लियामेंट, या फिर पब्लिक, या कैबिनेट, ठीक है। कौन कर सकता है, तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट आपका बी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन बाय मेकिंग लॉ। लॉ बनाकर वो आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। इनमें से किस आर्टिकल में प्रोविजन दिया गया है राइट टू इक्वालिटी का, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल है इनमें से, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, या आर्टिकल 21। जल्दी से कमेंट करें आंसर। तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट ए, आर्टिकल 14। याद रखें, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, क्या देता है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, याद रखें। हम जानते हैं कि राइट टू इक्वलिटी मेंशन हुआ है अंडर आर्टिकल 14 में, बिटवीन आर्टिकल 14 टू 18 कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे, ठीक है। तो ये सबको इक्वलिटी देता है, किन कंडीशंस को इक्वलिटी देता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ताकि लोगों को डिस्क्रिमिनेशन, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन ना आए, ठीक है। उनको ख़त्म करने के लिए काम किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिटीजन एंड फॉरेनर बोथ है, सिटीजन और फॉरेनर जो दोनों के दोनों हैं, उनके पास कौन से राइट्स होते हैं। क्या उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, सिविल राइट हैं, या लीगल राइट हैं। जल्दी से कमेंट करें। तो स्टूडेंट राइट आंसर रहेगा आपके पास डी, उनके पास लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है। सिटीजन और फॉरेनर दोनों के पास किस तरह के राइट्स होंगे, लीगल राइट्स होते हैं। इन इंडिया लीगल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू बोथ, मतलब फंडामेंटल राइट तो सिटीजन यहाँ पर एंजॉय करेंगे, ठीक है, सिविल राइट भी करेंगे, मगर लीगल राइट जो है हमारे पास वो फॉरेनर को भी दिए जाएंगे और सिटीजन को भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखें। तो वही नीचे लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। जस्ट अभी क्वेश्चन था ना, उसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। इनमें से कौन सा राइट जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है, बाकियों के लिए नहीं, मतलब फॉरेनर इसमें नहीं आएंगे। क्या वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, क्या वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है,
या राइट टू इक्वलिटी है, या राइट टू एक्सप्रेशन है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी, राइट टू एक्सप्रेशन। यहाँ पर राइट टू एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडियन सिटीजन को देती है, बाकी नहीं देती। ठीक है। और कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए हैं? वो हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये मेड ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स हैं और बाकी इसको कोई इंजॉय नहीं कर सकता। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट? ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में कौन सा राइट आता है? जल्दी बताएं। राइट टू रिलीजन, या वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है, या वो राइट टू फ्रीडम, या राइट टू इक्वलिटी है? जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर रहेगा वो है सी, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज द राइट आंसर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 पार्लियामेंट का पावर देता है टू मेक अ लॉ। वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ बना सकते हैं, ताकि टू डिटेंट अ पर्सन फॉर 3 मंथ इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसिस। 3 मंथ तक के लिए स्पेशल सर्कमस्टांसिस पे वो उसे डिटेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 जो है वो पार्लियामेंट को अलो करता है कि आप एक लॉ बना सकते हो और डिटेंट कर सकते हो किसी भी पर्सन को स्पेशल सर्कमस्टांसिस के लिए 3 मंथ के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ? कौन सा है अपोजिट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ? क्या वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है? आगे कमेंट, आगे इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए, तो नेक्स्ट ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, या नन ऑफ दीज? तो आंसर आपका राइट रहेगा बी, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, और याद रखिए प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी को रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। रूल ऑफ लॉ इज आल्सो नाउन एज प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। बस ऐसे ही याद रख लें, और क्या करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड बार ये क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर। आर्टिकल 14 कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? जस्ट पीछे पढ़ के आए हो आप। ठीक है। एंड गारंटीज इंडियन सिटीजन, क्या देता है हमें? ठीक है, क्या वो इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज देता है, क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ देता है? जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। तो यहाँ थोड़ा मैचिंग मैचिंग सा दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो राइट आंसर इसका डी रहेगा, क्योंकि वो इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है। यही पढ़ो, बाकी वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? 19 आर्टिकल 19 के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या वो 6 फ्रीडम देता है, 7 फ्रीडम देता है, 8 फ्रीडम है, या 9 फ्रीडम है? तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट ए, टोटल फ्रीडम जो आपको मिलती हैं वो 6 हैं। आर्टिकल 19 रिलेटेड टू द फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता है, फ्रीडम देता है। और कितनी फ्रीडम्स हैं? 6 फ्रीडम है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज़ फ्रीडम, नहीं फ्रीडम यहाँ कितनी है, सॉरी कौन कौन सी फ्रीडम है? तो फ्रीडम हमारे पास आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। ये कुछ आपके पास 6 की 6 जो फ्रीडम थी वो थी। अगला आपके पास क्वेश्चन आ गया है 46। जल्दी से इसका भी कमेंट करें आंसर। क्या कहता है क्वेश्चन में कि द फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज ग्रांटेड बाय। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? या आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, या 28 है? जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर रहेगा आंसर सी, आर्टिकल 27। ठीक है, आर्टिकल 27 जो है ये हमें क्या करता है? फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड? आर्टिकल कौन सा है जिसमें माइनॉरिटीज़ के लिए या उनका इंटरेस्ट कवर किया जाता है? 14 है, 19 है, 29 है, 32 है? आपको पहले दो तो पता है, ये दो अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हो। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई राइट आंसर रहेगा सी और डी में से। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी। सी जो है ये माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट कवर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को कौन रोकता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17? जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर रहेगा डी, आर्टिकल 17 किसको ख़त्म करता है? अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। किसको प्रोहिबिटेड करता है? अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है। आगे है विच आर द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिटिकल राइट। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट है? ठीक है, इनमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू लाइफ। ठीक है, तो सामने आपका आंसर यहाँ पर स्टूडेंट आंसर आएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। और आंसर क्या था? राइट टू कंटेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, सामने इसका आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू स्ट्राइक और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो वो आंसर आपका रहेगा आई थिंक ये। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। राइट टू स्ट्राइक जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि द सर्टन फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो हमें किसको नहीं दिए जाते? ठीक है, इंसॉल्वेंट पर्सन को, फॉरेनर को, डिसीज पर्सन को, पॉलिटिकल विक्टिम्स को। थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो आप क्लियरली देख पाओगे कि फॉरेनर को तो सारे फंडामेंटल राइट नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियंस के लिए होते हैं। ठीक है, कह रहे राइट अंडर आर्टिकल 19, 16, 15, 29 ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर के लिए नहीं है। पीछे भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। मतलब फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है? जस्ट अभी पीछे कुछ पढ़े थे, उन्हीं में आगे ये आता है कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन या राइट टू लाइफ। कौन सा राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपके पास बी, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53 क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग राइट फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन करता है इनमें से? राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी या एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर रहेगा आंसर सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप कमेंट करेंगे इसका सेकेंड नेम क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ राइट इज राइट टू वोट। राइट टू वोट किस तरह का राइट है? राइट टू वोट कौन सा राइट है? ह्यूमन राइट है, सिविल राइट है, नेचुरल राइट है या पॉलिटिकल राइट है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, ये एक नेचुरल राइट है। याद रखिए, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि राइट टू वोट ज़्यादातर आप लोग इसकी तरफ चले जाएंगे, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है नेचुरल राइट। ठीक है, राइट टू वोट एक नेचुरल राइट है, याद रखेंगे। राइट टू वोट एक नेचुरल राइट है। तो इसके बारे में कुछ नॉलेज गेन करते हैं। कह रहा है पर्सन अबोव द एज ऑफ 18 हैज़ टू राइट टू वोट इन द इलेक्शन इन इंडिया। तो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वोट देने का एक राइट दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। इन केस ऑफ 1997 अनुकूल चंद्रा प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये लीगल राइट है रैदर देन फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस थी इसकी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिटिकल राइट। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल राइट है? क्या वो राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है या राइट टू एक्सप्रेशन या राइट टू वोट है? तो राइट आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट? जल्दी से कमेंट करें। तो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर है कौन सा है? डी है, राइट टू वोट। राइट टू वोट एक पॉलिटिकल राइट है, याद रखेंगे। राइट टू वोट एक क्या है? पॉलिटिकल राइट है। अगला क्वेश्चन है 56 विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा मैटर जो है वो रिलेट करता है किसके साथ? फंडामेंटल राइट के साथ। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शर्मा वर्सेस कृष्णा एंड बॉम्बे वर्सेस बलसारा। तो राइट आंसर रहेगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट policy has been adopted by the Indian Constitution from the Constitution of DPSP जो थी वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी? वो आपका राइट आंसर रहेगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, आयरलैंड। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन
कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, किससे लाया गया था डीपीएसपी? जस्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ, अभी तो पढ़ा ऊपर आयरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन कह रहा है कि जो डीपीएसपी हमारी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और फिगर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो कितनी बार पेपर में आया, आयरलैंड से था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? आयरलैंड। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग एसएससी के एग्जाम में इसको पूछा गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी? इनमें से कौन सा पार्ट है जो हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बताता है? ठीक है, वो कौन सा पार्ट रहेगा? प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राइट आंसर आपका रहेगा आई थिंक सी। सी क्यों है? क्योंकि डीपीएसपी जो है हमें सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बताती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्टेटेड टू मेक इंडिया मॉडर्न वेलफेयर स्टेट? इनमें से कौन सा पार्ट जो इंडिया को क्या बनाता है? मॉडर्न वेलफेयर स्टेट बनाता है। क्या वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, या डीपीएसपी है, या फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो राइट आंसर आई थिंक सी रहेगा, डीपीएसपी, जो किस में पाया जाता है? पार्ट 4 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस टू इंडियन सिटीजन? तो वो कौन सा है? डीपीएसपी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वुड हैव नॉट बीन इन्फोर्स बाय गवर्नमेंट, वेयर कैन द सिटीजन गो? अगर ये डीपीएसपी जो है इन्फोर्स ना गवर्नमेंट, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, क्योंकि डीपीएसपी नॉन जुडिशियल है, या आप सब ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 64, which of the following article ensured that DPSP of the state policy cannot enforce by any court? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37, या आर्टिकल 39? तो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट सी। सी आर्टिकल 37 आर्टिकल कहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी? पार्ट 4 बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया है। ठीक है, 2007 की एसएससी सेक्शन ऑफिसर एग्जाम में। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज द डीपीएसपी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, ये क्या है? इन्फोर्सेबल बाय लीगल कोर्ट हैं, सेमी इन्फोर्सेबल हैं, पार्शली हैं, या इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट हैं? जल्दी से इसका कमेंट करें आंसर। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।